हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज की वीडियो में हम लोग आपके साइंस का एक्टिविटी 2.5 परफॉर्म करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस एक्टिविटी में आपके बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें करना क्या है। इस एक्टिविटी में कह रहा है कि आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। एक टेस्ट ट्यूब का नाम ए रखना है, दूसरे को बी। इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में ये जो आपको बड़ा वाला टेस्ट ट्यूब दिख रहा है ना, ये जो बड़ा वाला टेस्ट ट्यूब है, ऐसे आपको 2 टेस्ट ट्यूब रखने हैं। एक टेस्ट ट्यूब का नाम ए रखना है, दूसरे का बी। तो इसमें जो हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब का हमने क्या नाम रख दिया, ए। ऐसे एक और लेना है, उसका नाम बी रखना है। फिर आगे क्या कह रहा है, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इन अ टेस्ट ट्यूब ए। कह रहा है कि जो ए वाला टेस्ट ट्यूब है, ये जो ए टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है आपको, सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है Na2CO3। कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब ए में आपको लेना है सोडियम कार्बोनेट। और फिर आगे क्या कह रहा है, 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसका फार्मूला होता है, उसको लेना है टेस्ट ट्यूब बी। कह रहा है कि इसी की तरह एक और टेस्ट ट्यूब लेना है, उसको नाम देना है बी। उसमें आपको क्या लेना है, उसमें लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, पहले वाले में हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट और दूसरे वाले में हमें लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर क्या कह रहा है कि इसमें हमें सोडियम कार्बोनेट लेने के बाद और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेने के बाद क्या करना है, ऐड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। फिर कह रहा है कि जो हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब लिया था, उस टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया था, उसी में हमें क्या ऐड करना है, उसी में ऐड करना है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, करीब 2 ml। फिर जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर का यहाँ पर सॉल्यूशन है ना, एक इसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लिया है। फिर क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व हुआ। तो इस एक्टिविटी में कह रहा है कि जब आप किसी टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट लेंगे या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। फिर आगे क्या कह रहा है, समझिए। जो भी ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा उसके बाद क्या करना है, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। कह रहा है कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या बनेगा, एक गैस बनेगा। वो गैस को क्या करना है, आपको पास करना है लाइम वाटर में। ये जो आपका देख रहा होगा, ये लिखा है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, और इसी को बोला जाता है लाइम वाटर। क्या बोला जाता है, लाइम वाटर बोला जाता है। इस रिएक्शन से जो गैस निकलेगा उसको लाइम वाटर में हमें पास करना है। फिर क्या होगा, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर कह रहा है कि पास करने के बाद जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो आइए इस एक्टिविटी में क्या कहना चाहता है, आपको एक बार डिटेल में बहुत ही ईजी वे में समझाते हैं। तो एक्टिविटी 2.5 में कह रहा है आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब का नाम लिखना है ए। इस ए टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है सोडियम कार्बोनेट। इसको फिगर को मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिए आप। देखो, कह रहा है कि ये टेस्ट ट्यूब जो है, इस टेस्ट ट्यूब में हमें क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है। इस सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं। देख रहे हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको जो दिख रहे हैं ना, ये आपके सोडियम कार्बोनेट के पार्टिकल है, एक तरीके का सॉल्ट होता है। तो सोडियम कार्बोनेट में आपको क्या मिलाना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl मिलाना है। तो जैसे ही सोडियम कार्बोनेट को में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा, एक गैस बनेगा ना, एक गैस बनेगा। इस गैस को हमें क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर के सॉल्यूशन में पास करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा ना। आइए इसी को हम लोग और अच्छे से केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, इसमें जो Na2CO3 दिया गया है ना, इसको हम लोग बोलेंगे मेटल कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, मेटल कार्बोनेट बोलेंगे, मेटल कार्बोनेट। और इसमें क्या दिया है, NaHCO3 को हम लोग बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे। अब देखो, मेटल कार्बोनेट और या फिर हो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें अगर हम क्या ऐड करेंगे, HCl बोले तो क्या कोई एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा ना। तो देखिए, जब हम लोग किसी मेटल कार्बोनेट में या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में एसिड ऐड करेंगे तो 3 चीज़ें बनेंगी। क्या बनेंगी, पहला चीज़ तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। दूसरा चीज़ बनता है वाटर। क्या बनता है, वाटर। और तीसरा चीज़ बनता है आपका सॉल्ट। तीसरा चीज़ बनता है आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम लोग एसिड ऐड करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा ना। यहाँ पे जो हम लोगों ने मेटल कार्बोनेट लिया है ना, मेटल कार्बोनेट में कौन सा मेटल का कार्बोनेट लिया, हमने सोडियम का कार्बोनेट लिया है। तो मेटल कार्बोनेट में कौन एग्जाम्पल हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने लिया है वो क्या है आपका, वो हमने लिया है NaHCO3। ये क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक एग्जांपल है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। और HCl में हमने क्या लिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड में हमने लिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl लिया है ना। तो यानी कि इस एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे कि जब सोडियम कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जब HCl यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा,
तो याद रखना, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, वो अगर HCl से रिएक्शन करेगा तो 3 चीज़ बनेगा। पहला चीज़ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा चीज़ बनेगा वाटर, तीसरा चीज़ बनेगा सॉल्ट। अब क्या बनेगा आइए उसको हम लोग रिएक्शन की मदद से समझते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है ये अगर HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए, जब आप Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 चीज़ बनेगा। पहला चीज़ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, वाटर बनेगा, तीसरा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट में कौन सा सॉल्ट बनता है, Na और Cl को मिला दोगे तो क्या बनेगा, NaCl का सॉल्ट बनता है। तो याद रखिएगा, जब सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और NaCl का फॉर्मेशन होता है। आइए सबका नाम लिख लेते हैं हम लोग। तो ये Na2CO3 क्या है, ये आपका है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और जो HCl है वो क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। CO2 तो आप लोग जानते हैं, CO2 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, H2O है वाटर और NaCl है आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो आपके एग्ज़ाम में कई बार आता है क्वेश्चन कि जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, सेम ऐसे जब हम लोग लेंगे NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका अगर हम लोग HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सेम चीज़ बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो याद रखिएगा, चाहे आपका सोडियम कार्बोनेट दिया हो या फिर क्या दिया हो, या फिर दिया होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट दिया हो चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हो, दोनों में ही अगर हम लोग HCl को ऐड करेंगे तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। देख सकते हैं दोनों में क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि दोनों ही रिएक्शन क्या है, सेम है। तो याद रखिएगा, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर उसमें HCl ऐड करेंगे तो CO2 गैस, वाटर और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अब जो एक्टिविटी में कह रहा था उसको थोड़ा अच्छे से समझिए। इस एक्टिविटी में कह रहा है कि जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को HCl में ऐड करेंगे तो एक गैस निकलेगा ना, वो कौन सा गैस होता है, वो कौन सा गैस होता है, वो आपका होता है CO2 गैस। कौन सा गैस होगा, वो आपका होगा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो इस टेस्ट ट्यूब ए से CO2 गैस पास होता है, इसको अगर हम लोग लाइम वाटर में पास करेंगे तब क्या होगा ना, आइए इसको भी रिएक्शन की मदद से समझते हैं। तो देखिए, इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुआ है तो क्या करना है हमें, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुआ है इसको हम लोग पास करना है लाइम वाटर में, जिसका फार्मूला क्या होता है, CaOH का ट्वाइस। ये क्या है आपका, लाइम वाटर है। लाइम वाटर में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, रिएक्शन होकर बनाता है CaCO3। क्या होगा, CaCO3 का फॉर्मेशन करता है, प्लस क्या बनता है आपका, वाटर बनता है ना। तो इस CaOH का ट्वाइस को क्या बोलेंगे, लाइम वाटर। लाइम वाटर बोलो या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो, एक ही बात है ना। तो याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करते हैं तो क्या बनता है, CaCO3 बनता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो CaCO3 को हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बारे में खास बात ये होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये आपका किस कलर का होता है, ये आपका मिल्की कलर का होगा। कैसा होता है, मिल्की कलर का होता है। तो जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन बनेगा कैसा, मिल्की सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये क्या होता है, एक तरीके का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो वाइट कलर कैसा होता है, बिल्कुल मिल्की जैसा, इसलिए सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अब थोड़ा समझिए, ये जो फिगर में कह रहा था समझिए, फिगर में जो कह रहा है कि जब हम लोग CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर में पास करेंगे तो जो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा ना। तो क्यों मिल्की होगा, क्योंकि वो क्या बना लेगा, वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है कि CO2 गैस को जब हम लोग लाइम वाटर से पास करते हैं जो सॉल्यूशन जैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। किस वजह से मिल्की हो जाता है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। फिर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या कहता है, कहता है कि अगर CO2 को हम लोग क्या ले लें, एक्सेस में ले लें, मतलब CO2 गैस को अगर हम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें पास करेंगे तब क्या होगा। देखो, जब हम CO2 को एक्सेस में लेंगे, क्या अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि इफ़ CO2 इज़ इन एक्सेस, इज़ इन एक्सेस, जब हम लोग CO2 को एक्सेस यानी कि ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो क्या होगा। देखिए, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पास करेंगे तो क्या होगा, तो जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करेंगे तो शुरू में क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। शुरू में क्या बनेगा, शुरू में बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनेगा। लेकिन
फिर क्या होगा, जो बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो फिर इन दोनों से रिएक्शन करेगा। तो जो बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो फिर कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, बनाता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बोला जाता है Ca मतलब कैल्शियम, H मतलब हाइड्रोजन और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी। अब जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है, इसकी खास बात क्या होती है, इसकी खास बात ये होती है कि कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। अब देखो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तीनों को कंबाइन करके पूछता है। क्या कंबाइन करके पूछता है, थोड़ा समझिए। देखिए कह रहा है कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट में HCl को ऐड करते हो तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। फिर क्या कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है दोनों रिएक्शन में, इन कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जब लाइम वाटर से पास करेंगे तब क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, एक तरीके का मिल्की कलर का सॉल्यूशन होता है या फिर वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है ना। फिर कहता है कि अगर CO2 को हम एक्सेस में ले लें, अगर CO2 लाइम वाटर में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पास करेंगे तब क्या होगा, अगर CO2 को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पास करेंगे तो शुरू में बनाया गया कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर होता है उससे बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसा हो जाता है, कलरलेस। अब कुछ बातें और, जो लाइम वाटर होता है ना, ये जो लाइम वाटर है ये भी कैसा होता है, कलरलेस होता है। लाइम वाटर ट्रांसपेरेंट कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो होता क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो कलरलेस सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। याद सुनिए गौर से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो जो लाइम वाटर यानी कि कलरलेस सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। इसी मिल्की सॉल्यूशन में जब CO2 और पास करेंगे, इसी मिल्की सॉल्यूशन में CO2 गैस को और पास करेंगे, मिल्की से कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो वही एग्जाम में पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। फिर पूछता है कि इसी मिल्की, ये जो बना है सॉल्यूशन में, इसी में अगर हम लोग CO2 को एक्सेस में ले लें, इसी में CO2 को एक्सेस में ले लेंगे तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। क्यों कलरलेस हो जाता है, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर है, एक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिएक्शन करता है और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने की वजह से सॉल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो यही आपके CBSE 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सॉरी CBSE 2023 में पूछा गया था। और सुनिए, जो लाइम वाटर है इससे रिलेटेड कुछ और भी पूछा जाता है। कह रहा है कि जो लाइम वाटर का सॉल्यूशन है यह कहाँ पे टेस्ट किया जाता है। लाइम वाटर का सॉल्यूशन कहाँ पे टेस्ट किया जाता है, लाइम वाटर का जो सॉल्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। मतलब किसी सॉल्यूशन से CO2 गैस पास हो रहा है, मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उसके लिए हम लोग लाइम वाटर का टेस्ट करते हैं। लाइम वाटर टेस्ट कैसे करेंगे, जब लाइम वाटर में वो जो अननोन गैस है, उस अननोन गैस को अगर हम लोग लाइम वाटर में पास करेंगे और लाइम वाटर कैसा हो गया, आपका मिल्की हो गया, तो समझ लेना वो जो अननोन गैस है वो क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो लाइम वाटर को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिटेक्ट करने में इस्तेमाल करते हैं ना। तो आपका ये भी सवाल आ सकता है कि लाइम वाटर सॉल्यूशन को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि लाइम वाटर को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिटेक्ट करने में यानी कि पहचानने में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा तो ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस से मिल्की हो जाएगा, समझ लेंगे वो कैसा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं और आए भी हुए हैं। और इसमें जो CO2 गैस रिलीज़ हो रहा है ना, ये जो रिएक्शन में CO2 गैस रिलीज़ हो रहा है, ये CO2 गैस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। कहता है कि जो CO2 गैस है अगर इसको आप कहाँ लेकर जाएंगे, बर्निंग कैंडल के पास। कहाँ पे लेके जाएंगे आप, CO2 गैस जो रिलीज़ हो रहा है उसके अगर पास में लेकर आएंगे बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल को लेकर आओगे तो क्या देखने को मिलेगा, देखो बर्निंग कैंडल को लेकर आओगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो जैसे ही जिस भी टेस्ट ट्यूब से CO2 गैस निकल रहा है उसके पास अगर बर्निंग कैंडल लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा, यानी कि जलता हुआ मोमबत्ती जो है वो क्या हो जाएगा, जलना बंद हो जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है कि जब CO2 गैस रिलीज़ हो रहा है किसी टेस्ट ट्यूब से तो कैसे पता करेंगे। तो याद रखिएगा, किसी टेस्ट ट्यूब से अगर CO2 गैस निकल रहा है उसके पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर आएंगे तो वो जलना बंद हो जाएगा, तो समझ लेना वो CO2 गैस है। तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करेंगे तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से आपके एक्टिविटी में क्वेश्चन बना है। तो आइए इस फिगर में जितनी भी चीज़ें हैं उसको फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं ताकि इस एक्टिविटी को आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस एक्टिविटी में कह रहा है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में लेना है सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है Na2CO3। आप इस टेस्ट ट्यूब में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स देख रहे हैं ना, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल है, किसके पार्टिकल है, आपके सोडियम कार्बोनेट के पार्टिकल है ना। अब इस सोडियम कार्बोनेट में हमें क्या मिलाना है, जो ब्लू कलर का लिक्विड देख रहे हैं वो क्या है, वह है का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें मिलाना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HCl। तो जैसे ही HCl को
Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट में ऐड करेंगे तो इसमें से एक गैस रिलीज़ होगा। कौन सी गैस होगी? वो आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस पास होगा। अब CO2 गैस जो रिलीज़ हुआ है उसको इस डिलीवरी ट्यूब की मदद से हमें क्या कहाँ ऐड पास करना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। इस लाइम वाटर में जैसे CO2 गैस पास करेंगे, जो सॉल्यूशन है कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। क्यों मिल्की हो जाएगा? इसलिए मिल्की हो जाता है क्योंकि CO2 और लाइम वाटर इन दोनों के रिएक्शन से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। CaCO3 बनने की वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। बस इतनी ही बात थी इस एक्टिविटी में, और ये आपके एग्जाम में कई बार आया भी हुआ है। आइए देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को तो कुछ इस तरीके से पूछा गया था, आपको लेना है एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। इसका नाम क्या है? इसको बोलेंगे हम लोग एसिटिक एसिड, या फिर इसको हम लोग इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एसिटिक एसिड या फिर इसे बोलेंगे इथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। जब एसिटिक एसिड में हम लोग क्या मिलाएंगे? एसिटिक एसिड में हम लोग जब मिलाएंगे सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, या फिर हम लोग क्या मिला सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaSCO3, तो क्या हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा? तो देखिए एसिटिक एसिड में हम जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऐड करेंगे तो तीन चीज़ बनता है। क्या चीज़ बनता है? पहला चीज़ बनता है CO2 गैस, दूसरा चीज़ बनता है वाटर, तीसरा चीज़ बनता है क्या? इसका सॉल्ट। इसका सॉल्ट कैसे बनाएंगे? बस हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगा दीजिए। CH3COOH में से हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगा देंगे तो इसका सॉल्ट बन जाएगा। ये सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट का नाम क्या होता है? इस सॉल्ट का नाम होता है सोडियम एसीटेट। इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट बोला जाता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि जब हम लोग एसिटिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो CO2 गैस बना है इसको NCERT ने नाम दिया है ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या बोला गया है? इसको बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस का नाम दिया गया। सर ब्रिस्क एफरवेसेंस क्या होता है? देखो ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब होता है CO2 का बबल, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल को हम लोग बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। जब आपने कोका कोला जो होता है ना, जो कोल्ड ड्रिंक होता है, उस कोल्ड ड्रिंक को जो आप शेक करके आप उसको ढक्कन ओपन करेंगे तो क्या होगा? देखते होंगे पूरा कोका कोला बाहर आ जाता है ना। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसमें बबल्स बनने लगते हैं। किसके बबल्स होते हैं? ये CO2 के बबल्स बोलते हैं। तो CO2 के बबल्स जो बहुत तेज़ी के साथ बाहर आता है उसी को बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जब हम लोग एसिटिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऐड करते हैं तो हमें ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिलता है। वो किसी वजह से होता है? आपको आंसर करना है वो CO2 गैस के बबल्स की फॉर्मेशन की वजह से देखने को मिलता है ना। अब जो CO2 गैस है इसके बारे में भी कुछ कहानी दी गई है। CO2 गैस का कलर के बारे में पूछा है, तो कैसा होता है? CO2 जानते हैं, CO2 आपका होता है कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। इसके स्मेल के बारे में पूछा है, कैसा स्मेल होता है? ये ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस का मतलब इसमें कोई भी स्मेल नहीं होता है। तो इतनी चीज़ें पूछी गई हैं। तो इसको भी बहुत एग्जाम में घुमा के पूछा गया था कि एसिटिक एसिड में जो सोडियम कार्बोनेट को और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऐड करते हैं तो एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस निकलता है, उसका नाम क्या है? CO2 गैस। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इस तरीके से सवाल कई बार पूछे गए। तो इस एक्टिविटी से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन थे। और इसमें आपको मेन चीज़ क्या याद रखना है? मेन चीज़ ये याद रखना है कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट को या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड में ऐड करेंगे तो हमेशा तीन चीज़ बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा ना। तो हमने इसके दो एग्जांपल देख लिए। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने क्या ऐड किया? Na2CO3 और NaCO3, और दूसरा हम लोगों ने एग्जांपल लिया है एसिटिक एसिड में ऐड किया NaCO3 और Na2CO3। तो कोई भी एसिड होगा उसमें जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करेंगे तीन चीज़ बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। तो जैसा एसिड होगा उसी तरीके से सॉल्ट होगा। तो हमने जब एसिटिक एसिड लिया तो सॉल्ट क्या बना? सोडियम एसीटेट। और जब हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था तो सॉल्ट क्या बना था? सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बना था। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी में पूछा गया है ना। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग एक्टिविटी 2.6 में।